ये देखो, कल मैंने ये पहना हुआ था। Oh, this looks so इतनी nice. ट्रांजिशंस बनाई थी, इतनी ट्रांजिशंस बनाई क्यूट है। अब इसको सैम्पल करनी है ना। हम चाय पी रहे हैं, जुनैरा आए तो उसकी मैंने उसकी बना के रखी है ना। हेलो लेडीज, हाउ आर यू? Oh my God, I स्वेयर हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे ब्रो। थैंक यू सो मच। हमने तुम्हारे लिए चाय बनाइए और पी लो। टुडे वाज सच अ हेक्टिक एंड एनर्जेटिक एंड पता नहीं किस तरह का डे था, बड़ा ही कंफ्यूज डे था। क्यों? आई हैव अ वेरी वंडरफुल गॉसिप फॉर यू, मतलब मजा आ जाएगा। आई लव द स्पाइस एंड जूस यू गिव मी। जो आज बम फटे नतालिया, ओह माय गॉड, मतलब बम नहीं थे, बता अजीब से ड्रामे ही थे। अच्छा पहले थोड़ी चाय पी लो, सांस ले लो, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लो, इसकी एक्साइटमेंट तो देखो जरा। मैं सुबह से वेट कर रही थी, मैं घर जाऊँ मैं तुम दोनों को बताऊँ कि आज क्या क्या हुआ। लोग कैसे मैं कॉर्पोरेट किस्म का मैंने एड्रेस पहना, कैसा लग रहा है? तुम दुखी आई हो या एक्साइटेड आई? हाँ मैं कंफ्यूज्ड आई हूँ तो हमेशा की तरह। शक्ल से तो एक्साइटमेंट इसकी ऐसे टपक रही है कि पता नहीं क्या है, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रही, उसे एक्सप्रेशंस इमोशंस को वो करने का ओवरफ्लो हो गई है। अच्छा ठीक है, हमेशा तुम हमेशा ऐसे करती हो। अच्छा यार, लेकिन बात तो सुन लो। अच्छा सुनाओ। बात ये हुई कि आज जो थी ना, मतलब सुबह सुबह मतलब नॉर्मल रूटीन के साथ हम लोग चल रहे थे और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड आ गई। ठीक है। और कहती है ओ हो बड़ा मसला हो गया है, ये हो गया वो हो गया, और सारे मतलब हम समझे कि पता नहीं कोई सीरियस किस्म की बात हो रही है। कहती मेरी स्किन टूट रही है। मेरी हम मतलब लिटरली मेरी स्किन टूट रही है। मतलब स्किन कभी स्क्रैच हो सकता है, स्किन कभी उतर सकती है, टूट रही है, वो शीशे की बनी हुई है। हाँ। क्या मतलब था उनका? ये तो हमें भी पता नहीं चला। कहती है कि बहुत सर्दी हो गई है और ना मतलब सर्दी की वजह से ना मैंने ड्राई हो गई है, मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, ये वो फला। और मज़े की बात ऊपर से सुन लो, क्या? मतलब सारे ना चमचागिरी करने के लिए आगे कोई आया, मैम ये ले लिप बाम ले ले, मैम ये मॉइस्चराइजर ले ले, मैम ये हैंड क्रीम ले ले। क्रैक्स पड़े होंगे ना। हाँ तो टूट गई का मतलब ये था शीशे की थी क्रैक्स। अब नंबर तो बनाना थे क्योंकि फाइनेंस की वो हेड थी। ओह माय गॉड, प्रमोशन भी तो चाहिए ना। तो तुमने क्या ऑफर किया है? आई वॉज जस्ट लिटरली सीइंग हर कि वो करना क्या चाह रही है। तो फिर तुमने नंबर कैसे बढ़ाए? नंबर कैसे बढ़ाए? मैंने तो नंबर बनी बढ़ाए, बाकियों ने इस तरह से। तुम यार पहले ये बात देखो, तुम देखती तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ना वो कोई विंटर आयल होता है, मतलब आप आओ और जो सा भी प्रोडक्ट उठाना है वो उठा लो बस। सब ने दिए या उन्होंने रखे हुए थे? ये सब ने, जिस नॉर्मली हम लोग क्या करते होते हैं कि अपने पास यूज़ करने के लिए रखते हैं हैंड क्रीम। लाइक आई लिटरली यूज्ड टू हैव द हैंड क्रीम क्योंकि मेरी खुद की स्किन जो है सेंसिटिव है, तो वो ना अक्सर ड्राई हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को मैंने कभी ओवर एक्सेजरेट नहीं किया। और आप अपने नंबर बनाने के लिए बस शुरू ना हो जाओ कि भाई ये भी ले लो वो भी ले लो। यार तुम भी बना लेती, थोड़ा हमारे भी हालात बेहतर हो जाते। तुमने भी नहीं बनाया, तुम भी गूफी रहो वैसे। हमारा खाना कम खाती तो मैं अपना लेकर आती। सही बात है, सो ट्रू। एनीवेज, तो क्या हुआ, हल क्या निकला? कि कहती हैं अच्छा वो मसला हल हुआ। तो कहती है मेरे लिप्स कितने क्रैकी हो रहे हैं, मेरे लिप्स किस तरह से ऐसे हो रहे हैं। तो फिर सबके साथ ही है ये कोई नई बात तो नहीं है। फिर तुम उनकी दोस्त हाजिर हुई। ओह माय गॉड, इनटू द रेस्क्यू। इसने ये बात बतानी थी, इसके लिए इसने पूरा बैकग्राउंड बताया है। तुम लोग की दोस्त हाजिर है और मैंने अपना बड़ा प्यारा सा अच्छा सा जो लिप बाम निकाला और बड़ा रोजी किस्म का, और मैंने कहा मैम आप ये लगाएं, इससे आपकी जो स्किन, आपके जो लिप्स हैं ना वो प्लम्पी भी हो जाएंगे, आपके स्किन जो है बड़े मॉइस्चराइज्ड हो जाएंगे और आपके जो स्किन जो है ना बहुत ही ब्राइट लगेंगे। ठीक है, पूरी ब्रांड एंडोर्समेंट की यानी पूरी ब्लॉगर तो फिर है ना। फिर देखो अब इस बातों में तो थोड़ा थोड़ा हमसे कोई जी हूँ तो मैं फाइनेंस की खुश्क डिपार्टमेंट से, लेकिन क्या करूँ थोड़ी सी बातों में मैं तेज हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हें अवेयरनेस नहीं दी तुमने कि ड्राई स्किन अगर सर्दियों में हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें लिप बाम पकड़ा कर मुंह पे भी लगाए लिप बाम, हाथों पे भी, पैरों पे भी, हर जगह। कहती है तुम लोगों को पता है एक बात का? हमने कहा जी बताया मैम। मैं ना हॉट शावर्स लेती हूँ और हॉट शावर्स जो है ना बड़ा मुझे थेरेपी देते हैं, मेरी स्किन जो है बड़ी रेजुनेट करती है और पता नहीं इस तरह के इंग्लिश के मुश्किल लफ्ज़ बोले। हमने कहा मैम जो फाइनेंस की बातें वो तो करे, उसके अलावा आप सारी बातें कर रही हैं आज। ये हम लिटरली ये सोच रहे थे कि हम फाइनेंस में काम, हम ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अरे अल्लाह, टेक अ ब्रेक, नथिंग। लेकिन हॉट शावर्स से तो आई गेस स्किन ड्राई होती है। देखो ना, आपका गर्म है, गर्म पानी से आपका मॉइस्चर खिंचता है। आई हैव ऑलवेज हर्ड इट एंड इट डज मेक योर स्किन ड्राई। आपके बाल कितने ड्राई हो जाते हैं? बाल तो इसलिए कहते हैं हमेशा वो क्या कहते हैं, कुनकुना पानी या नीम गर्म पानी या द ल्यूकवार्म वाटर कहते हैं, वो यूज करना चाहिए। कभी भी वो नहीं करते वेरी हॉट, मतलब वो बड़े सूदिंग होते हैं, रिलैक्सिंग होते हैं, दे आर वेरी
सूदिंग। और मेरा सबसे ज़्यादा मसला ये, मैं सर्दियों में गर्म आग पानी से नहाती हूँ, लाइक लिटरली इट्स इंक्लाइन टूवर्ड्स द हीटिंग वाला एरिया। आई नो। मैंने लेकिन उनसे बहस नहीं की, लेकिन तुम दोनों मेरी फ्रेंड्स हो और जाहिर से बात जाहिर है, क्या ही बात करते। तो मैं उनसे इसलिए मैं उनको ये कह रही थी कि जी मैम बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ऑब्वियसली जो मिनाहिल कह रही है बिल्कुल ठीक है। तो हॉट शॉवर्स जो है कि बेसिकली आपकी स्किन ड्राई कर देते हैं, तो उसके बाद उनको चाहिए कि वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। इन केस अगर वो हॉट शॉवर ले भी लेती हैं, जैसे लोग स्वाना लेते हैं, नहीं नतालिया, स्टीम लेते हैं, आपके पोर्स भी खुल जाते हैं। हाँ वो खुल जाते हैं गर्म पानी से। तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। मैंने नहीं बनाई, नतालिया ने बनाई है। टुडे वाज अ वेरी टायरिंग डे। मैं बहुत थक चुकी थी और मैं सोच रही थी कब मैं घर जाऊंगी, मुझे अपनी प्यारी प्यारी दोस्तों के चेहरे देखने को माय गॉड, कब मुझे प्यारा प्यारा कप चाय का मिला। हाँ सही बात है, मोर प्रिसाइज। वैसे ऑन ए सीरियस नोट, वैसे जो तुमने बात की है यार, सर्दियों में इतनी स्किन ड्राई हो जाती है, मेरी इतनी हो गई है, इतनी ज्यादा फ्लेकी हो जाती है। ऐसे जब आप मुंह खींचते हैं ना, यू लाइक इफ यू आर टॉकिंग तो आपका मुंह खिंचता है, और लिटरली मेरा उसके बाद फिर लाइंस बन जाती है। और वो सब छोड़ो, जब आप यू नो व्हेनेवर यू इच, जब आप खारिश करते हैं तो एकदम से यू नो ये ऐसी देखो लाइन बन गई है। आई नो दिस इज ड्राइनेस, है ना। और ये ड्राइनेस कैसे होती है? हॉट शॉवर से। और जिसको हम बहुत मतलब हम अक्सर देखते हैं ना, लोगों के बाल कितने गिर रहे होते हैं, और वो हॉट शॉवर्स की वजह से होते हैं। मेरे बहुत तुम लोगों ने तो देखा है, व्हेनेवर वी क्लीन, कितने मेरे सबसे ज़्यादा बाल मेरे गिरते हैं। एंड इट इज़ लाइक इवन कल जो था, हल्का सा नीम गर्म पानी था, मुझ में हिम्मत थी कि मैं नीम गर्म पानी से नहाऊं। मेरा दिल था खोलता हुआ गर्म पानी होगा तो मैं नहाऊंगी। बट इसका एक तरीका ये भी है कि आप अगर यू हैव टू सेव योर हेयर तो जस्ट गो फॉर नीम गर्म पानी अपने बालों के लिए, एंड देन गो फॉर हॉट। तो फिर ड्राइनेस स्किन पे तो ड्राइनेस मॉइस्चराइज ना। आप राइट, यू आर वेरी मच राइट। क्योंकि मुझे भी सैलून में गई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कभी भी बहुत ज़्यादा जो है ना गर्म पानी से बाल मत धोएं, मतलब लूक वार्म से धो के अपना फिर हेड को थोड़ा सा साइड पे कर ले, फिर बॉडी पे चले आप मतलब गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये बात की थी कि कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर है ना, फिर वो आप थोड़ा बॉडी पे लगाए ताकि आई हैव हर्ड के जो शिया बटर होता है, वेरी गुड, और एक और कोकोनट ऑयल भी होता है, कोका बटर, यस वो होता है। तो दे आर वेरी हाईली मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि बस उनका स्टे बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप सर्दियों में वो यूज़ करें तो आपको लाइट मॉइस्चराइजर भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ऑयल्स भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, एंड वो अल्टरनेट हो जाएगा। यार मैं तुम लोगों की बात बताऊँ कि ना, मेरी बहन दुबई में होती है, तो उसका ये सीन है कि दुबई में ना ग्लोबल विलेज लगता है। वहाँ पे ना दुनिया के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, यू नो दे सेल देयर बिजनेस। वहाँ पर अफ्रीकन्स बनाती हैं ये 100 yes and I have that product। यार वो अफ्रीकन्स बनाती हैं क्रीम कोका बटर की, उस जैसी मॉइस्चर वाली चीज मैंने नहीं देखी। और वो एक तो इतनी 100% होममेड होती है, खुद बनी होती, क्या उसका टेक्सचर, क्या उसके, और वो चिपचिप भी नहीं होती, वो हाइड्रेट करती है और काफी लंबा करती है। दे आर वेरी नाइस। और मतलब मैं कहती हूँ कि यार अगर आप इतना बड़ा जार ले रहे हैं, और मेरे ख्याल से तकरीबन पता नहीं दिरहम्स में 100 दिरहम का होगा, तो मतलब वो आपका इतना लंबा चलेगा, आपकी स्किन भी सही रहेगी, और बॉडी के लिए तो मुझे तो जनरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि बेबी ऑयल कोई भी ले लिया, क्योंकि कुछ मैं ऑयल पे आने वाली थी। लेकिन मैं बाज़ दफ़ा मुझे लोग अक्सर कहते हैं ना ये वाला ऑयल, तो मैं बेबी ऑयल लेती हूँ, कोई भी बेबी ऑयल, ठीक है। और बेबी ऑयल जो है ना वो मैं अपनी मतलब बॉडी पे ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मतलब लेस ऑयली होता है और डेंस नहीं होता है। एक मिनट यार, मुझे कॉल आ रही है, आई हैव टू पिक दिस। ओके आई हैव टू पिक दिस। सॉरी यार, वो पार्सल वाला आया था। 5 मिनट लगाए हैं तुमने यार, वो पार्सल वाला आया था, पार्सल उसको घर ही नहीं मिल रहा था, तो मैं उसको समझा रही थी यहाँ पे। तुम्हें पता है क्या मंगवाया है तुमने, अमीर औरत? यार ये ना नजर ना लगाया करो, माशाल्लाह बोला करो, माशाल्लाह। और दूसरा ये कि यार वो स्किन केयर, तुम्हें पता है हाथों का मेरा इशू है सर्दियों में, यू नो दैट। सो बेसिकली यार असल में ना दिस एक्चुअली ए थिंग कि ना सर्दियों में मेरे हाथ पाँव का ये होता है कि मेरे हाथ पाँव मेरे चेहरे से 4 टोन नीचे चले जाते हैं। अब मसला वो नहीं है कि मेरे हाथ पाँव मतलब रंग काला हो गया या कोई भी, जब आपके चेहरे के साथ मैच नहीं करता ना, तो फिर वो इतनी एम्बैरेसिंग होती है ना। तो मैंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट देखा था, और मैंने उसके खुद बहुत ज़्यादा उसके मतलब रिव्यूज़ देखे थे, और मतलब आई रियली रिसर्च ऑन इट। तो वो एक क्रीम है, उसके अंदर क्या है, आपके अंदर ग्लूटाथायोन है और हाइलोरॉनिक ऐसे मतलब हाइलोरॉनिक एसिड है, तो कहते हैं 5 टाइम्स मोर बेटर देन विटामिन सी। नहीं तो उससे होगा क्या, मतलब ये है कि बेसिकली आपकी 2 टोन, बेसिकली इट्स ओनली फॉर योर
योर बॉडी, इट्स नॉट अच्छा। फॉर योर फेस। Okay. क्योंकि आपका फेस तो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हाथ पाँव की स्किन डिफरेंट होती है। तो ये कि तो मेरे उससे हाथ आपकी स्किन लाइटर होगी। लाइटर होगी ना। अब देखो ना, ये देखो मेरे हाथों का कितना डिफरेंस है, और ये देखो बिकॉज ये मेरा नेचुरल बर्थ मार्क है यहाँ तक, तो वो क्या होता है कि ये चीज़ ना सर्दियों में और डार्क हो जाती लेकिन है। ऐसे कैसे होता है मिनाहिल कि आपकी मतलब फेस की स्किन डिफरेंट हो आपकी बॉडी की स्किन, क्योंकि बॉडी तो हमारी एवरी टाइम कवर्ड रहती हाँ। है और फेस और हैंड्स और फीट जो है वो हमेशा सन एक्सपोजर में रहते हाँ। हैं, तो मतलब बॉडी का कलर तो लाइट हुआ हाँ। ना और फेस का कलर डार्क हुआ। हाँ। तो फिर यार मेरे साथ मेरा है ना, मेरे मतलब मुझे विंटर सूट नहीं करती बाय कॉम्प्लेक्शन वाइज, क्योंकि विंटर में ना मेरा चेहरा नहीं डार्क होता, मेरे हाथ पाँव बहुत काले हो जाते हैं। तो अब वो जब आपका मुंह सफ़ेद है और हाथ पाँव आपके काले हैं तो फिर वो मैच नहीं करता। मसला ये नहीं है कि आपका रंग गोरा है काला है, मसला ये कि जब अनइवन टोन हो जाती है ना वो बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। वो लगता है ओ भाई मुंह पे इतना फाउंडेशन लगाया हुआ है, हाथ पाँव और पैरों पे की कुछ शक्ल है। नहीं। अच्छा, ये मसला हाथ है। पाँव का एक और भी बात है, हम पता है क्या करते हैं, हम सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, लेकिन हाँ। सर्दियों में भी यही काम करते हैं, धूप में बैठे रहते हैं। हाँ। और धूप में बैठने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ठीक है हाँ। सर्दियाँ हैं, हम लोग को विटामिन डी चाहिए, लेकिन हम लोगों को स्किन भी प्रोटेक्ट करनी है। हाँ। और हम लोगों को एटलीस्ट बाहर निकल रहे हैं, चाहे विंटर्स हैं चाहे समर्स हैं, हमें थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए, चाहे कितने भी SPF की हो। मतलब हम ये एक माइनर सी चीज़ है, मुझे लगता है स्किन की ये SPF घर में सबके पास होती है। यार SPF है, लेकिन इस पे ना बड़ी कंफ्यूजन होती है जुनैरा कि अब एग्जैक्टली देखो हर कंट्री का ना वेदर डिफरेंट है। अब पाकिस्तान का शहर है, हर शहर के मौसम बड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। अब इस्लामाबाद का तो आपको पता है यहाँ पे सर्दी है, अब गर्मी में बहुत गर्मी हो जाती है, कराची में थ्रू आउट गर्मी रहती है। अब मसला ये है कि आई रियली वांट टू नो, ठीक है, और मेरा जेन्युइनली भी एक सवाल है डर्मेटोलॉजी से कि बंदा यार एग्जैक्ट क्या पाकिस्तान के लिए क्या SPF यूज़ करे कि इतनी गर्मी कभी कभार हो जाती है कि स्किन झुल जाती है। लेकिन आई गेस अगर हम SPF का जो टॉपिक है वो तो हम देख ही रहे हैं कि हम SPF कितना यूज़ करें, सनस्क्रीन कितना यूज़ करें, बट क्या वो सनस्क्रीन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी स्किन को हाइड्रेट कर रही है, मॉइस्चर कर रही है? बिकॉज सर्दियों में एक चीज़ जिसकी वजह से, जैसे तुम कह रही हो तुम्हारा टोन का प्रॉब्लम आता मेरा है, टोन ये ठीक है, तुम्हारे टोन का मसला आता है और स्किन पे भी लोगों को मसला आता है। पैचेस बनते हैं इधर लिप्स के करीब करीब, पैची हो जाती है स्किन और इन्फ्लेम हो जाती है, चैपस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द फैक्ट कि आप हाइड्रेट कर रहे हैं स्किन को प्रॉपरली कि नहीं, उसका 24 आवर्स जो है वो मॉइस्चर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ भी है मैंने नोट की नतालिया, वो ये कि ये अक्सर हमारी स्किन यहाँ से ब्लैक हो जाती है, मेरी है ना, क्योंकि वो पैची हो जाती और है विंटर में ये वाला एरिया, ये जितने भी सन एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं ना, चाहे, और मुझे लगता है समर से ज्यादा लोग विंटर में केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में आपको हिम्मत नहीं होती है, तो और आपको कोई जरूरत भी खास नहीं पड़ी होती। गर्मियाँ वैसे टेरेबल होती हैं और ट्रबलिंग होती हैं स्किन गर्मियों को में तो लेके। पसीना इतना होता है कि बंदे कुछ भी मुंह पे लगाएगा तो वो उतर उतर जाता है। जाता है। सर्दियों और में मैंने तो देखा लोगों की ये एरिया जितने भी ये हमारे सेंसेस ये सारे जो है ना ब्लैक हो जाते हैं। यार उसका ना एक ये भी है कि मैंने जितना लोगों को देखे और जितना बिकॉज वो सोशल मीडिया का मैंने लोगों को देखा है ना, उन लोगों को लगता है कि एशियंस, क्योंकि हम लोग गोरों से बड़े इंस्पायर्ड हैं, हम चाहते हैं हम वैसे ही सफ़ेद रहें और ये वो, मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है कि दैट एवरीबडी वांट्स दैट क्लियर क्रिस्टल, वो जो कोरियन स्किन टाइप नहीं होती, हर बंदा चाहता है। बट इस वेदर में, पाकिस्तान के वेदर में आपको कोरियन स्किन नहीं मिल सकती। नो, एशियन स्किन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी पॉसिबल ही नहीं है। जो बात हमने शुरू की थी वो तो बात वहीं रहेगी कि मेरे ऑफिस में फिर मैम के साथ क्या हुआ, क्योंकि उनकी स्किन जो टूट रही थी तो उस बात पे वो फिर ये हुआ। खैर पूरा दिन गुजर गया, शाम को फिर एक और सीनियर आए और उन्होंने उनको यही कहा कि मैम आप जो है ना स्किन टूटती नहीं है, आपकी स्किन जो है ना स्केली हो रही है। स्केली क्यों हो रही है? क्योंकि आप जो है ना, वो कहती मैं तो पानी तो बहुत पीती हूँ, तो मेरी किस तरह स्केली हो सकती है? तो उन्होंने फिर उनको समझाया कि अगर जितना इनटेक जरूरी है उतना ही आउटर केयर भी जरूरी है। और फिर उसको यही समझाया कि आप फिर पहले तुमसे ये पूछा, कहती है गर्मियों में तो गर्म पानी में नहाना थेरेपी होती है। गर्म पानी नहीं, सर्दियों में सर्दियों में थेरेपी होती है। हमने कहा ठीक है थेरेपी होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप नहा के गर्म पानी से आप अपनी स्किन को जो है वो ड्राई कर दें। और फिर उनको कहा कि आप अच्छा मॉइस्चराइजर भी रखें। इस पे भी सारा दिन बात शुरू होती रही और फिर वो थोड़ा बहुत कन्विंस हुई। मतलब मैं यही कहती हूँ कि मैं बाकी लड़कियों को भी यही बात करना चाहूँगी कि
हम जो है वो हॉट शावर्स लेकिन हम मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा करते रहे। आई थिंक जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा स्किन केयर पे बात की थी तो हमें पता चला था कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है स्किन टाइप्स क्या है हमारी और स्किन केयर क्या होता है और हमने क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना। बिल्कुल उसी तरह लोगों को इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि जब विंटर्स आती हैं तो आपका स्किन केयर चेंज हो जाता है। तो उस टाइम तो थैंक्स टू और आपने मॉइस्चराइज करना होता है। ये अपनी दोस्त ले आई थी। आई नो इस बार क्या करेंगे यार, तुम्हें पता है, सब छोड़ो, मसला पता है क्या होता है, पीपल डोंट रियलाइज दैट एक ही स्किन है और 300, जैसे देखो मौसम बदलते हैं, अल्लाह मियां ने हमें 4 मौसम दिए हैं, उसी तरह हमारी स्किन केयर भी बदलती है ना, आपकी स्किन का टेक्सचर भी बदलता है 365 दिन के अंदर। तो जो समर्स के हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें हम विंटर्स में नहीं यूज़ कर सकते। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट ना, वो सबसे बड़ा मसला होता है कि अवेयरनेस नहीं है। बस जो हमने समर में लगा लिया, हमने उसके पैसे लगाए हुए हैं, विंटर में भी लगाने हैं, विंटर के पैसे दिए हुए हैं, तो अब मैंने एक और चीज़ नोट की है कि विंटर में तो कोई कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं समझता, क्योंकि आप कहते हैं कि विंटर है तो विंटर तो ऑलरेडी आपको स्वेट नहीं हो रहा, ऑयल नहीं आ रहा स्किन के ऊपर, देयर इज नथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन रॉन्ग विद योर स्किन। चाय ला दो प्लीज। ओह अच्छा चलो ला प्लीज यार, तुम पियोगी? नो थैंक यू। अच्छा कुछ खा लेते हैं फिर। चलो चाय तो मैं तुम्हें चाय ला के देती हूँ, फिर आते रिलैक्स हो, क्योंकि मैंने चाय बहुत पी आज ऑफिस में, वो थक गई है। गाइस मैं चाय चढ़ा ही हूँ ऊपर, लेकिन उसको बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ओह गॉड नताली, तुम तो चाय ना ही बनाया करो, इतनी गंदी चाय होती है ना। करता है मेरा। एक तो मैं जाऊँ किचन में, फिर मैं चाय बनाऊँ, फिर ला के तुम्हें दूँ, और उसके बाद तुम मुझे बातें भी सुनाओ। खुद जाओ अब वो ऊपर चूल्हे पे खुद जाओगी। मेरी तरफ से माजरत, आई कांट। कब मेरी बात, तुम लोग हमारी आदत है, तुम्हें पता है मुझे मसला है, मैं हमेशा वो गंदी चीजें बनाती हो जो खा ही नहीं जाती, और तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनती है। तुम लोगों को पता नहीं क्या एलर्जी है मेरे साथ, तुम दोनों हमेशा बॉन्डिंग कर लेते हो और मेरे साथ तुम लोग खुद कुछ ना करना, खुद जाना ऑफिस से ना स्किन केयर से खा के वापस आ जाओ। मैं ऑफिस से आई हूँ इतनी थकी हुई, तुम लोग मुझसे पूछ भी सकते थे, लेकिन मैं तुम लोग इतनी गॉसिप भी सुनाई है। जब मैं वापस आई तो चाय बनी भी थी, गंदी सी, पी सारा कप है, पी के बातें करके गंदी। हाँ, टिपिकल वुमन। तुम दोबारा ले लो ये पी लो। चूल्हे वाली खुद जाके बनाओ। तुम लोग ऐसे बातें करते रहते हो। सही है यार, बातें भी सुना ली, फिर चाय भी ऑर्डर कितना प्यार है ना। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। बटरिंग मत करो, उसमें नहीं जाना चाय वाला, जो ऊपर चूल्हे पे सड़ जाएगी। वो किसने आना था आज? किसने आना था यार? तुम्हारी आना था, बिल्कुल आना था। अरूज से मेरी बात हुई है, मैंने उसे कहा था, मैंने कहा तो मैं घर चली जाऊँ, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ, और अब तो इसने चाय भी बना दी है गंदी वाली। तो कभी बातें करिए फिर भी कुछ नहीं तो वो आ रही है, मैं खुद भी नहीं बनाएगी। थोड़ी देर तक उसका वेट करते हैं, अभी थोड़ी देर तक वो आएगी और फिर तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। क्या? वो तो आएगी तो पता चलेगा। That's nice, that's interesting। पिछली दफा जब इसने हमें सरप्राइज दी तो याद है क्या हुआ था? हाँ, फिर क्या हुआ था? खाना भी खाया था हमने। हाँ, तो तुमने कौन सा हमें बना के दिया था? तुमने ऑर्डर करके ला के रखा था। खाना तो खाना होता था, पैसे भी लिए थे हम। हाँ, पैसे भी हमसे, सरप्राइज है ऑर्डर, और फिर हमने पैसे लिए। गर्ल्स अरूज आ गई है। लेडीज सो मीट अरूज। हाउ आर यू? शी इज बेसिकली डॉक्टर अरूज। Assalamualaikum. How are you? I'm good. And she is, you know, aesthetic physician. Okay, माशाल्लाह। That's so रोज आज मैंने आपको स्पेशली इसलिए बुलाया है कि इनके बहुत ज़्यादा ना अजीबोगरीब के क्वेश्चंस होते हैं, और ये इतना सर खाती हैं, चाय तो ये गंदी बनाती है लेकिन सर भी खाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं बुलाऊं और इनके जो मुख्तलिफ के क्वेश्चंस हैं, जिनके ये उल्ट पटांग जवाब मुझे देती रहती हैं और मेरे से हमेशा एग्री नहीं करती, डिसएग्री करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना इनके क्वेश्चंस के आंसर्स दें। ये जो सारे सवाल हम करेंगे, ये सारे वो सवाल हैं जो इसके अपने मन के सवाल हैं, दिल के सवाल। ये सिर्फ हमारे ऊपर एक वो रखी है, हमारे ऊपर रखे गए हैं, हम पर रख लिया है ताकि हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन सारे सवाल इसी के लिए। क्या कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। Be nice. No, we're being nice. We're being nice with her, not with you. इग्नोर करिए, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है, पता नहीं इन दोनों को क्या मसला है इन दोनों को मेरे साथ। अच्छा चलो मिनाइल, इसका पहला सवाल करो ना जरा। नहीं, वैसे ऑन अ सीरियस नोट आई हैव अ क्वेश्चन, और वो इसलिए कि सबसे पहले
ज़ुनैरा तो अभी आपके आने से पहले ही मैं बात करी थी दैट आई हैव अ 2-tone स्किन स्पेशली इन विंटर्स। मेरे ये वाला सीन है, मेरे हाथ पाँव ना मेरे चेहरे के साथ मैच नहीं करते विंटर्स के साथ, और मे बी आई हैव दिस बर्थ मार्क, तो ये ना विंटर में और डार्क हो जाता है। अब ये देखो, आई हैव एक्चुअली ऑर्डर्ड अ क्रीम दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूटाथायोन और हाइलुरोनिक एसिड, तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, आई वुड नॉट से कि नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा है, बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इट। आप मुझे बताओ इसका रीज़न क्यों है? और पता है ज़्यादा एम्बैरेसिंग ये होता है कि आपका चेहरे का रंग हाथों के साथ मैच ही नहीं कर रहा होता, तो फिर वो एम्बैरेसिंग भी लगता है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं एग्जैक्टली इसका करूँ। आई एम सॉरी, व्हाट इज ग्लूटाथायोन? इट्स समथिंग न्यू? Glutathione is basically a whitening agent which is very widely used in all over the world. Glutathione के अब तो बहुत इंजेक्शंस भी लगते हैं और टेबलेट्स भी लोग बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक वो ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगी कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ना ही प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इनटेक कर सकते हैं ओरली, और ना ही आईवी इंजेक्शंस लगाएं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोग ये सब चीज़ें बगैर प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ इसने जो मसला बताया उसके लिए यूज़ हो सकता है। सो ग्लूटाथियोन इज़ अ लाइटनिंग एजेंट, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर पिगमेंटेशन, या आपको डबल टोन अगर हो रही है तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने सुना है कि ये जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगते हैं वो कुछ टाइम के लिए इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद आपको फिर लगाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, स्टेरॉइड ना हुआ फिर? इट्स नॉट स्टीरॉइड, ठीक है। बेसिकली ग्लूटाथियोन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट ऑब्वियसली व्हेन वी आर एजिंग और जब हम एज कर रहे होते हैं तो आपने देखा है कि वो जो हमारे नेचुरल चीज़ें जो हमारी बॉडी में होती हैं दे स्टार्ट डिप्लीटिंग। तो ऑब्वियसली अगर आप इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं तो इफ़ देयर इज़ मोर अमाउंट तो आपकी बॉडी खुद ब खुद उसको निकाल देती है। वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज़्यादा लोग या FDA ने अभी इसको प्रूव नहीं किया हुआ। अच्छा, ये प्रूव भी नहीं है? नो, इट्स नॉट इतना ज़्यादा हो रहा है। बट पॉइंट इज़ कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लिवर डैमेज एंड किडनी डैमेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज। जो शॉट्स पीते हैं वो भी सिमिलर यही चीज़ है? नो, दे आर डिफरेंट। जो शॉट्स होते हैं ना वो आपके स्टमक में जा रहे हैं, ठीक है। जो आईवी ड्रिप है वो आपके डायरेक्ट ब्लड में जा रही है, सो दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो शॉट्स हैं उसमें कोलेजन है और उसमें बहुत कम ग्लूटाथियोन होती है एज कम्पेयर टू द आईवी इंजेक्शन। सो जो ये काम इन्होंने बताया अबाउट द स्किन एंड द सर्दी से रिलेटेड, तो इज इट इफेक्टिव? इट इज़ इफेक्टिव, शी विल यूज़ इट, लेकिन उसके साथ आई विल रिकमेंड कि आप बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी कोई यूज़ करें। हमारी सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई इसलिए हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली बाहर भी ड्राइनेस है, हम वाटर इनटेक बहुत कम हो जाती है हमारी, बिकॉज हमारा वाटर इनटेक इफ इन समर्स हम वो 2 लीटर्स ले रहे हैं तो विंटर्स में आपका कम होकर 1 लीटर से भी कम हो जाता है। कभी कभार हमें याद होता है कि शायद हमने 1 ग्लास लिया या इससे भी कम हो गया, बिकॉज हम जूसेस और टीज इन पे बहुत आ जाते हैं, और स्पेशली टी बहुत। हम अभी आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे क्योंकि आज मेरे ऑफिस में यही सीन हुआ था कि जो मेरी मैम थी ना, उनका वो इस चीज़ पे टूट रही थी स्किन, और तो उनकी स्किन, उनसे हमारी यही बहस थी। वो यही कह रही थी कि मैं ना बहुत गरम हॉट वाटर से शॉवर लेती हूँ। एक तो वो बात मैंने ठीक किया। अच्छा सॉरी। अच्छा, उसके बाद उसके अलावा जो है ना वो मॉइस्चराइज बहुत कम करती हैं, एक कोल्ड क्रीम पे बस उनका सहारा रहता है। जैसे नतालिया, ये भी सिर्फ कोल्ड क्रीम यूज़ ही करती है। ये मतलब सर के लिए, बालों के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, हर चीज़ के लिए कोल्ड क्रीम। इसकी एज 20s में, लेकिन ये है दादी, ठीक है ना। और ये वो है भी इसकी नानी के ज़माने की, क्योंकि उसकी स्मेल इतनी बुरी है ना, मैं अक्सर ये कहती हूँ। ये आपको हम कान में बताएंगे। पता नहीं इसने एक अजीब सी, आई एम नॉट अ स्किन केयर पर्सन एट ऑल, आई रिमेन नेचुरल, आई जस्ट डोंट नीड इट। तो मैं इसीलिए तो मैं आपसे भी पूछने वाली हूँ, आप कंप्लीट करें। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि हमने उन क्लाइंट पे सजेस्ट किया कि मैम आप अपनी पहले तो वाटर इनटेक इनसाइड भी अच्छी करें, और इसके अलावा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज आप यूज करें, तो आपकी स्किन है वो टूट नहीं रही, वो स्केली हो रही है बेसिकली। तो मैं यही बात करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी दें, क्या मैंने जो भी उनको बातें की हैं वो ठीक की हैं? तो हम सर्दियों में, मैंने आपको बताया कि हम लोग एक तो वाटर इनटेक भी बहुत कम कर रहे होते, दूसरा जो आपने हॉट शावर्स की बात की, दैट इज़ वेरी ट्रू कि हम सबको बहुत सर्दी लग रही होती है और हम कहते हैं कि बिल्कुल गरम पानी हो और हम अपने बाल भी उसी से वॉश करें और फिर हम अपना शावर भी उसी से लें। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। और फिर लॉन्ग शावर्स लेते हैं हम, तो हमें अगर हमें चाहिए कि अगर हम शावर ले रहे हैं तो हम उसको ल्यूक वार्म वाटर रखें, बिकॉज इतना कि वो हमारा टेम्परेचर बॉडी का उसको नॉर्मल लगे, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल गर्म लग रहा हो, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली डिहाइड्रेट योर स्किन मोर, क्योंकि आपकी स्किन में से
से जितना भी मॉइस्चर है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा आपके बाल बहुत ड्राई उड़े फटे से लगेंगे। और उसके अलावा ये कि जैसे ही व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द शावर आप फ़ौरन कोई ना कोई ऑयल, कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र, बॉडी बटर यूज़ कर सकते हैं। नॉट मेंशनिंग एनी नेम, किसी कोई भी जो आपकी स्किन को सूट करे, बिकॉज एवरीबडी नोज कि शायद मुझे कोकोनट ऑयल बहुत सूट करता है। मैं इसी पर आने वाली थी मेरे कि बालों में बहुत सूट करता है, उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल भी नहीं होती। दूसरा ये कि वो आराम से निकल आता है शावर में, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल क्या होता है कि वो आपको स्मेल भी बहुत, उसकी तो स्मेल बहुत डेंस होता है, डेंस भी होता है, तो वो इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता। कोकोनट ऑयल आप जो कह रही हैं, कोकोनट ऑयल के बारे में मैंने सुना है कि वो स्किन को ड्राई करता है। नतालिया पहले चाय ले आओ, मेहमान आए हुए हैं, यू हैव टू ब्रिंग टी, बी अ लिटिल हॉस्पिटेबल। Why is always this? दोस्त इसलिए, लेकिन तुम जाओ, देखो यू टी प्लीज चली जाओ, प्लीज चली जाओ, गेस्ट मेरे जंग ना हो जो, चली जाओ यार, लड़ाई करने लग जाती है, बहुत लड़ाकी है ये हमारी दोस्त। बताऊंगी तुम्हें इसकी स्टोरी। अच्छा, बैक टू माय क्वेश्चन। यस प्लीज। ये डॉक्टर आपका Thank you. and this is for me, not for anyone else. How bad है तुम, जो दो कप बनाए थे और 2 ग्लास पानी डाल देती। How bad। अच्छा, डॉक्टर अरूज, आप इतनी माशाल्लाह you're a doctor, ठीक है, and you're learned, और हम लोगों को बड़ा कम चांस मिलता है you know talking to people who are actually educated and know the field. So खैर, you're aesthetic physician, right? Yes. Wonderful. So मेरा जो क्वेश्चन था वो उस टाइम ये था, मुझे कोकोनट ऑयल से याद आया। कोकोनट ऑयल मैंने ऐसा सुना है कि it just makes your skin more drier. तो क्या ऐसा है? एंड द अदर थिंग, आप मुझे ये बताएं कि एज ए डॉक्टर व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें सर्दियों में फॉर ड्राई स्किन, जैसे इन्होंने बोला पिगमेंटेशन हो जाता है, ड्राई हो जाती है, यहाँ पर लिप्स के इर्द गिर्द मसला होता है, व्हाट डू यू सजेस्ट, हमें क्या यूज़ करना चाहिए? So I'll cut these a lot of questions in 2-3 parts. सबसे पहले ये कि आपने मुझे कहा कि ड्राई हो जाती है स्किन, सो हम जो भी बॉडी वॉशेज़ या जो भी सोप्स यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में बहुत अच्छे मॉइस्चराइजिंग सोप्स भी आते हैं। सो इफ़ वी स्विच टू दोज सोप्स या बॉडी वॉशेज़, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज दे विल नॉट ड्राई योर स्किन। बिकॉज हम बहुत सारे पहले तो ये कि आपको पता होनी चाहिए आपकी स्किन टाइप क्या है। इवन इन द विंटर्स या फिर सबकी ड्राई हो रही होती है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कोई भी फेस वॉश या आपका बॉडी वॉश यूज़ करें जो हाइड्रेटिंग हो, तो आपको ये मसला बहुत ज़्यादा हल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरा ये कि फिर हम जब अब ये कर लिए तो फिर हम करेंगे मॉइस्चराइज़र। यूज़ अ वेरी गुड यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र, बहुत रीजनेबल आते हैं। अच्छा, यूरिया बेस्ड से स्पेसिफाई करें, यूरिया बेस्ड, व्हाट डज यूरिया डू? ओके, यूरिया लॉक्स द मॉइस्चर फॉर मोर देन 20 आवर्स, 24 आवर्स, और उससे ये होता है कि आप जो नॉर्मल आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें, आपने फ़ौरन यूज़ किया, एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके बाद अब फिर लग रहा है कि बहुत ही ड्राई हैंड है, बट यू विल फील अ वेरी ड्रास्टिक डिफरेंस। मैं आपको यूरिया बेस्ड से अगर हम करें तो विंटर्स में हमें यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए, और उससे आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जो आपने कोकोनट ऑयल की बात की, इट डजंट ड्राई योर स्किन। बेसिकली ऑयल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़रा ज़्यादा होता है, सो दे स्टे ऑन योर स्किन फॉर लॉन्गर टाइम, और वो आपका ड्राई नहीं करता, इट हाइड्रेट्स योर स्किन। यस, लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं या वो यूज़ करते हैं, सो अगर आपको यूज़ करना भी है तो यू कैन यूज़ एट बेड टाइम। और उसके बाद आप सुबह जो आपने, इज इट एक्सपेंसिव? नो इट्स नॉट एक्सपेंसिव। और कोई नेचुरल वे है जहाँ से हम इसे गेन कर सकें कुछ भी? नेचुरल वे, यूरिया बेस्ड जो है उसको हम अल्टरनेट कर सकते हैं कोकोनट ऑयल से? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। और नेचुरल कोई इसका जो नेचुरल यूरिया, लेकिन जो मलाई होती है वो आप लिप्स पे यूज कर सकते हैं। आपको ड्राई लोगों को लिप्स लग रहे होते हैं तो वो हम कर सकते हैं। सॉरी टू कट यू, मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं, मैं जब इतनी ज्यादा चीजें लगा रहे होते हैं, मेरे अब्बू कहते हैं तुम सिर्फ मुंह क्या कहते हैं एक साबुन से धो लो और मलाई लगा लो तो बड़ी अच्छी तुम्हारी स्किन हो जाएगी। तो इज इट ट्रू? एंड ये भी मुझे बताएं, इस सोप्स से भी हम मुंह धो सकते हैं? क्योंकि अब तो फेस वॉश आ गए हैं। मैं धोती हूँ सोप से नॉट मेंशनिंग एनी नेम्स, नो, सोप्स में बहुत अच्छे सोप्स हैं जो आपके हाइड्रेटिंग सोप्स होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि सोप से अगर आप मुंह धोएंगे तो आपकी स्किन जरूर ड्राई होगी। तो ये जो नॉर्मल जो इंडोर्स हो रहे होते हैं बॉडी सोप्स और ये वो, इनसे हम मुंह धो सकते हैं? डिपेंड करता है। ये देखो हाउ प्रिटी आई लुक। नो, ये तो कोल्ड क्रीम और साबुन वाली है ना।
लेकिन अच्छा ये कि धो सकते हैं। अरूज, मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, और वो ये है कि एक ऐसी मतलब एक ऐसा मुझे मतलब एक मतलब आप वे आउट बताएं कि एक सिंपल लड़की जो कि कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, ठीक है, वो कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ ना करे, सिंपल प्रोडक्ट्स के साथ जो उसकी पॉकेट मनी के अंदर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और एक सिंपल सोल्यूशन, बहुत ये लंबे लंबे मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम जो हैं वो तो अब तो बहुत कोरियन बेस्ड भी आ गए ना कि 10 सीरम्स आप यूज कर रहे हो विंटर्स के लिए और कुछ ऐसा। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड ज्यादा एक तरह से मार्केटिंग भी है, बिकॉज आपको मैं अक्सर यही बात बहुत करती हूँ ज्यादा मिनाहिल को। चीजें जो मिनाहिल है वो बहुत यूज ज्यादा करने use की करती है जरूरत नहीं होती अकॉर्डिंग टू योर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, 5 सीरम और 10 मॉइस्चराइजर यूज़ करती है। अच्छा यार, अब तुम मेरे पास अपनी जेब है ड्रेसिंग तो मैं टेबल पर क्या जाके करूँ जरा यार? नजरसानी I can करो। afford that. हाँ, और ये बेचारे हैं वो एक कोल्ड क्रीम और ये 10 सीरम हम लगाती है। एक्सट्रीमिस्ट है ना, बैलेंस वे हमारा है, मैं इसलिए balance बहुत too. एक्सट्रीम। तो मैं चाहती हूँ मैं आपको कुछ बताऊं मैं चाहती हूँ अरूज कि आप इन सबको ना एक बैलेंस वे आउट बताएं, मतलब एक सिंपल बैलेंस एक कॉमन गर्ल के लिए जो इसने फॉलो तो नहीं करना, लेकिन फिर भी आप लेकिन बता चलो दें। पूछ लेते हैं, हो सकता है किसी और का मैं कहती फायदा हूँ हो इसका जाए। भी भला हो जाए, इसका भी भला हो जाए। सो सबसे पहले ये कि हम सुबह उठते हैं, हमने कोई भी अच्छा फेस वॉश, हाइड्रेटिंग फेस वॉशेस आते हैं, हमने वो यूज़ करने हैं। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी वेरी मस्ट। बहुत सारे हाइलुरोनिक बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, सो अगर इफ़ यू यूज़ दोस्त तो आपको हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा ये कि अगर आप इसको लिमिटेड रखना चाहते हैं सो आप उसके बाद यूज़ करेंगे, अगर मॉर्निंग है तो आप उसके बाद मॉइस्चराइजर के बाद यू कैन डायरेक्टली यूज़ एनी सनस्क्रीन। इवन इन द विंटर्स सनस्क्रीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि आपके फिर भी सनरेज आ रही हैं, दीज लाइट्स आर ऑल्सो रेज, एंड मेकअप से पहले भी आप सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज दैट विल प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। आपकी एजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल से होती है, एंड इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम एजिंग। लोगों को समझ नहीं आती कि हम सनस्क्रीन क्यों यूज़ करें, और हम देखिए जब आप एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सो वो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही प्रोटेक्ट हो जाती है, पिगमेंटेशन से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा आपकी स्किन एजिंग, आप देखें कि जो लोग सनब्लॉक यूज़ करते हैं और जो लोग सनब्लॉक यूज़ नहीं करते उनकी एजिंग में बहुत फ़र्क आता है, बिकॉज वो 30s के बाद एज करना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड द पीपल हु स्टार्ट यूजिंग सनब्लॉक इन देयर अर्ली एज, बिकॉज बच्चों के भी अभी सनब्लॉक्स आते हैं, और आप बच्चों में भी सनब्लॉक्स, बिकॉज अभी विंटर में ये अच्छा है सनब्लॉक। और मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि देखें हमारी अम्मी ने तो कभी सनब्लॉक यूज़ नहीं किया था, हम क्यों सनब्लॉक यूज़ करें, उनकी स्किन तो अभी भी बहुत अच्छी है। द बेसिक पॉइंट इज कि उस वक्त इतनी पोल्यूशन नहीं थी, ओजोन लेयर वाज इंटैक्ट, आपके ज़मीन के ऊपर इतनी रेज नहीं आ रही थी, और UVA और UVB फिल्टर होके आ रही थी। तो अभी सनब्लॉक्स के ऊपर ये लिखा होता है कि UVA एंड UVB दैट्स प्रोटेक्शन, तो यू नीड दैट प्रोटेक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली अगर सन कैंसर आप देखें कि यूरोप में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे तो बिल्कुल भी सूरज नहीं भी निकलता, लेकिन फिर भी। अच्छा, एक सवाल ये है कि हम लोग अक्सर सर्दियों में बहुत ज़्यादा हीटर के आगे भी बैठते हैं, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लली ड्राइनेस होती है। तो डू यू सजेस्ट कि एक तो मुझे पता है कि भाई हम लोग चिपक जाते हैं, अगर गैस आ रही है तो बस हीटर के साथ चिपक जाना है, तो उसका कोई है कि अगर हम उसके आगे भी सनब्लॉक लगाएं तो हम उस चीज़ से बचेंगे? बिल्कुल, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे बचपन में मुझे याद है कि हम जब हीटर के सामने बैठते थे तो मेरे फादर क्या करते थे कि एक बोल में, स्टील के बोल में पानी डाल के उसके पास ज़रूर रखते थे। एक तो ये कि आपके जैसे ही आपने हीटर ऑन किया तो वो जो आपकी जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो खत्म हो गई, तो ड्राई हो गया आपका सारा एनवायरनमेंट, और उससे फौरन स्किन भी ड्राई होगी और आपको सांस लेने में भी इशू आ रहा होता है। सो पानी के वेपर्स जो हैं वो आपके मॉइस्ट करें। अब तो बहुत अच्छे वो स्टीमर्स आ गए, छोटे छोटे मिनी डिफ्यूजर्स आ गए हैं, सो वो बहुत अच्छे हैं, आप उसके अंदर सेंट्स डाल सकते हैं। सर्दियों में मतलब आप डिफ्यूजर्स और ये चीजें इस्तेमाल करें टू कीप द एयर मॉइस्ट, उसको बहुत अच्छा आपका ह्यूमिडिटी लेवल बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। एंड लास्टली बहुत ज़्यादा सवाल करें तो ज़रा एक दो सवाल रहेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कोका बटर जो आजकल यू नो इट्स वेरी मच, तो इज इट गुड फॉर फेस एज वेल, या सिर्फ ये बॉडी तक ही है? आई थिंक इट्स फॉर बॉडी तक, बिकॉज देखिए जब जो एक्नी प्रोन स्किन होती है ना, आपके बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है बटर्स का, तो वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा, सो यू डोंट वांट एनीथिंग जो खैर कोकोनट ऑयल और ये भी चीज़ें ज़रा अवॉइड करनी चाहिए,
आपके फेस के लिए, यू कैन अप्लाई ऑन द बॉडी, बिकॉज स्किन जो फेस की होती है ना, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है और आपको नहीं पता, सो आप लोग बेसन भी लगा रहे होते हैं, सब कुछ लगा रहे होते हैं, सब चीज़ों का फायदा होता है, लेकिन यू डोंट नो योर स्किन। या फिर ये कि आप डॉक्टर के पास जाएं प्रॉपरली, आप देखें कि मेरी ये स्किन टाइप है। कुछ लोगों की टी जोन ऑयली होता है, यहाँ पे ड्राई पैचेस होते हैं, सो यहाँ अब हम बहुत ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखते ना कि हम यहाँ पे ये चीज़ लगा रहे हैं। लोग टोमेटो बहुत लगा रहे हैं, उसमें भी एसिड है। प्लीज डोंट यूज लेमन, लेमन तो बिल्कुल यूज ना करें, उसका तो पीएच लेवल बिल्कुल एसिडिक होता है, और आपकी जो स्किन है उसके पीएच से बहुत एसिडिक है, सो वो आपको ड्राई कर सकती है, आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है। और यानी हम उसे कोई मास्क में भी ना डालें, ना ही डालें। नहीं, और हम शिया बटर, कोको बटर जो आती है, you can use on your body, बॉडी पर शिया बटर एंड कोको बटर आप शावर के फौरन बाद लें। दूसरा ये कि आप अगर अभी बैठ के कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं और एक शावर के बाद लगाते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एक तो ये कि आपने शावर के बाद लगाया है तो क्या होगा कि आपके पोर्स दे आर ओपन, और आपने अच्छा सा शावर लिया है, थोड़ा सा कॉल आ रही है, आप कॉल रिसीव करें नतालिया, तुम खाने का कोई बंदोबस्त करो, या बल्कि जुनैरा ही कर ले। अब जुनैरा, ओके जाहिर सी बात है, मेरी दोस्त है, ये मैं ही करूंगी, तुम दोनों तो हो ही हमेशा से इस तरह से। हाँ, लेट मी गो। हाँ, खाना ऑर्डर करते हैं। नाउ वी नीड सम ब्रेक, आई थिंक। यस, फ्रॉम दी सर्दी स्किन केयर। आई नो, क्योंकि फॉलो तो इसने कुछ करना नहीं है, नहीं करना।